हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप यार सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अपन इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, एक और अच्छी सी क्वेश्चन, अच्छा सा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर। A small ball of mass small m is suspended by a light inextensible cord of length L from a hanger fixed on the top of a vertical pole rigidly mounted on the block so that the ball can swing freely in a vertical plane। मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस तरह से डायग्राम है बेटा, ठीक है। एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, उस पर एक ब्लॉक है, उससे एक मासलेस रॉड रिजिडली ऐसे अटैच्ड है और उससे यहाँ से एक पेंडुलम टाइप एक कॉर्ड का यूज़ करके हमने एक छोटे से बॉल को जो है लटका रखा है, जो कि ये वर्टिकल प्लेन में स्विंग कर सकता है, इस तरह से वर्टिकल प्लेन में लाइक अ पेंडुलम, ठीक है। तो यही कह रखा है इसमें। तो इन्होंने फिर बोला है कि व्हेन द ब्लॉक इज़ हेल्ड फिक्स्ड, मतलब जब ये ब्लॉक जो था, ये वाला ब्लॉक ये फिक्स्ड है, तब क्या है, when the block is held fixed the period of a small amplitude oscillations of the simple pendulum consisting the ball and thread is t naught। मतलब जब हमने इस ब्लॉक को फिक्स कर दिया, मतलब ये मूव नहीं करेगा ग्राउंड पे, ठीक है, फ्लोर पे मूव नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल सिंपल पेंडुलम मूव करेगा। उस वक्त इसका जो टाइम पीरियड है वो टी नॉट है। ऑफ कोर्स आप सब लोग समझ रहे हैं कि यार अगर ये ब्लॉक फिक्स्ड होगा तो ये रॉड फिक्स्ड हो जाएगी, ये भी रॉड फिक्स होगी, तो ये वाला जो हिंज वाला पॉइंट होगा जहाँ से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये फ्री होगा। तो जब टाइम पीरियड जो होगा वो टी नॉट जो गिवन है वो डेफिनेटली 2π/L/g होगा, ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम की तरह मोशन होगा। चलिए प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि द पीरियड ऑफ ए स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम कंसिस्टिंग द बॉल एंड थ्रेड इज टी नॉट, ठीक है। जब हमारा ब्लॉक फिक्स्ड है तब टी नॉट है, ठीक है। अब बच्चों हमें बताना है कि व्हाट वुड बी द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ द ब्लॉक वेर नॉट हेल्ड फिक्स्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम देख लीजिए, मैंने एक डायग्राम और बनाया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें सॉल्व करना है, बट एक सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि अगर ये मान लेते हैं दो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट हैं और बीच में से ये जगह है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है मान लेते हैं और फिक्स सपोर्ट है, और ये एक ब्लॉक है, उससे एक स्ट्रिंग लटकी हुई है, और अगर इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए जब ये इस पे मूव करने के लिए फ्री हो, तो ये दोनों प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों का आंसर भी सेम आएगा और एक तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट शीट में सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि जब ये ब्लॉक फिक्स था तब जो टाइम पीरियड था वो टी नॉट था, लेकिन अगर ये ब्लॉक फ्री हो ग्राउंड पे ऑसिलेट करने के लिए, ग्राउंड पे फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे मूव करने के लिए, तो स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए जो ऑसिलेशंस के जो टाइम पीरियड होगा जो ऑसिलेशंस का वो कितना होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट शीट में इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए किस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों बहुत सिंपल बात है, जो मैंने कहा कि व्हेन ब्लॉक, ये टाइम पीरियड आएगा व्हेन ब्लॉक इज़ फिक्स्ड, ठीक है, ब्लॉक इज फिक्स्ड। सबसे पहले मैं इसको डिटेल मेथड में बताऊंगा, फिर लास्ट में मैं एक छोटी सी ट्रिक या कह लो एक जुगाड़ टाइप कुछ बात बताऊंगा, जिससे आप डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन में दोबारा अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा अगर आपको याद हो तो सिंपल पेंडुलम की मैं एक याद दिलाना चाहूँगा कि आप सिंपल पेंडुलम किस तरह से सॉल्व किया करते थे। तो दो तरह से सॉल्व करते थे। अगर मैं मान लूँ सिंपल पेंडुलम है और ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये फिक्स्ड है, ठीक है, और ये लेंथ L है, ये मास M है, तो एक तो हम एंगुलर एसएचएम के जैसे ट्रीट करते थे, उस वक्त हम रीस्टोरिंग टॉर्क निकालते थे जो कि थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। ऑफ कोर्स एक माइनस साइन चाहो तो लगा सकते हो, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था, रीस्टोरिंग नेचर को। और लीनियर यहाँ से अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो इसका जो टाइम पीरियड हम लोग लिखा करते थे 2π/I/K। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था और K इज द टॉर्क कांस्टेंट, ये एसएचएम के लिए टॉर्क कांस्टेंट, टॉर्क की इक्वेशन की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है। लीनियर एसएचएम के जैसे अगर हम ट्रीट करते हैं तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो -kx, हालांकि जब हम फोर्स मेथड लगाते हैं तो माइनस कैलकुलेट होके नहीं आता, माइनस बेसिकली डायरेक्शन को, रीस्टोरिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज़ अंडरस्टूड अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है फोर्स तो माइनस साइन अपने आप जस्टिफाई हो जाएगा। यहाँ से हमको k मिलता था और ये फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ द एसएचएम कहलाता था, और अगर ये वाला k हमें मिल जाए तो हम टाइम पीरियड 2π/m/k करते थे।
अब पेंडुलम को जब हम सॉल्व करते थे तो आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं इसको वेरी स्मॉल एंगल थीटा डिस्प्लेस कर दूं, ठीक है, कैसे सॉल्व करते थे मैं एक रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड वो भी प्रॉब्लम है। तो पहले आप इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। इस पे mg लगता था आपका, ठीक है, और ये टेंशन लगता था। और अगर मैं टॉर्क से कर रहा हूं तो mg के दो कंपोनेंट करूंगा, ये एंगल थीटा होगा और ये देखने में एंगल थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट ये एंगल बहुत छोटा है क्योंकि स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए बात हो रही है। स्मॉल नहीं, इनफैक्ट वेरी स्मॉल की अगर हम कह सकें तो वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड में क्या होता है बेटा कि ये जो ऑसिलेशन होता है वो एम्पलीट्यूड इतना छोटा होता है कि जो आर्क लेंथ होता है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान सकते हैं। बिकॉज स्ट्रेट टू एंड फ्रो मोशन होगा तभी हम उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। तो एंगुलर SHM इन दिस केस इज कंसीडर्ड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन ओनली फॉर वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये एंगल बहुत छोटा होगा बेटा। तो ये mg साइन थीटा और ये mg कॉस थीटा आएगा, ये mg कॉस थीटा आएगा एंड दिस फोर्स विल बी mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा का रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा टेंशन और mg कॉस थीटा का टॉर्क नहीं आएगा। तो आप देखिए रिस्टोरिंग टॉर्क जो आता था हमें माइनस साइन अंडरस्टूड है बिकॉज हमने एंगल क्लॉकवाइज लिया है और टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो mg साइन थीटा इंटू एल ये टॉर्क आएगा और थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, mg एल इंटू थीटा लिख लेते थे। यहाँ से टाइम पीरियड आता था 2 पाई अंडर रूट, ये k हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू k थीटा। तो k अप 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर हो जाएगा पार्टिकल का इसके अबाउट, l रेडियस हो जाएगी अपॉन k mgl। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते थे बेटा तो टाइम पीरियड आ जाता था 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, जो सब लोग जानते हो, ठीक है। कभी कभी हम इसे लीनियर SHM के जैसा भी ट्रीट करते थे सिंपल पेंडुलम को, कि जब हम इसे स्मॉल डिस्प्लेस करते थे तो हम मान लेते थे कि मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। तो ये जो थीटा होता था, क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा होता था, वेरी स्मॉल, और जब पार्टिकल का मोशन बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए होगा तो हम इसका वर्टिकल मोशन जो है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते थे कि अगर मैं इधर देखूं वर्टिकल डायरेक्शन में तो t का कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, बिकॉज हम वर्टिकल मोशन को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल हॉरिजॉन्टल मोशन मान रहे हैं। तो t cos थीटा को तुम मान सकते हो अप्रॉक्सीमेटली mg के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ cos थीटा बहुत छोटा होगा तो t को हम लोग mg के बराबर मान के चलते थे, और जो t का साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में मेन पोजीशन की तरफ, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा बेटा वो t साइन थीटा आएगा। ये फोर्स मेथड है सिंपल पेंडुलम को अगर हम फोर्स से करना चाहें तो यहाँ पे बेटा आता था ये, इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं, मैं बस जस्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। 2 लाइन में हम लोग इस सवाल को कर सकते थे बट अगर कुछ बच्चों को बातें ध्यान नहीं है तो शायद इसका जो मैं आगे डिस्कस करूँगा उसका सोल्यूशन समझने में दिक्कत हो। तो t की वैल्यू को मैं mg लिख देता हूँ और साइन थीटा जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर कह सकता हूँ, जो कि यहाँ पे आर्क लेंथ या x कह सकते हो डिवाइड बाई l। तो ये x डिवाइडेड बाई l आ जाएगा। तो ये देखो f इक्वल टू के एक्स टाइप हो जाएगा, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे mg डिवाइड बाई l आ जाएगी बेटा। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ठीक है, और k हो जाएगा mg डिवाइड बाई l, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और वही आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन ये सिंपल पेंडुलम है जब हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन इस सवाल में बच्चों पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फिक्स्ड नहीं है, तो अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फिक्स्ड नहीं है तो हम इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अब आप देख लीजिए कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन है जिसमें ये हमारा ब्लॉक है, ये एक रॉड कनेक्टेड है, ठीक है, ये मान लीजिए ये भी रॉड इससे ज्वाइंट, और यहाँ पर पेंडुलम है, लेंथ एल है। अब अगर मैं इसको किसी एंगल पे, अब यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप इसको किसी एंगल पे डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, किसी और उसको मूव कराएंगे तो ये इधर की तरफ आएगा, साइमल्टेनियसली ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा। अगर पूरे सिस्टम को देखें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब जब ब्लॉक टूवर्ड्स लेफ्ट आएगा तो ये बॉडी टूवर्ड्स राइट जाएगी, फिर ये जब टूवर्ड्स राइट जाएगा ये लेफ्ट जाएगी। तो एक तरह से 2 बॉडी ऑसिलेशन जैसा भी है, उसी से रिलेट करके मैं आपको डायरेक्टली आंसर लिखना सिखाऊंगा बाद में। तो पहले आइए बेसिक से समझ लेते हैं।
तो अभी आप समझ लो कि जब ये वर्टिकल पोजीशन पे स्ट्रिंग वर्टिकल पोजीशन पे थी, जब पार्टिकल ऐसे लटका रहा होगा, तब टेंशन इस पे ऐसे लगेगा, mg ऐसे लगेगा, और पार्टिकल पे कोई नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल पे भी नहीं आएगा, तो उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हो। उस वक्त ना तो इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा और ना ही इस ब्लॉक के पास होगा, तो बेसिकली दोनों उस वक्त इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे, यानी कि जब स्ट्रिंग वर्टिकल है तब दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं। तो मैं एक ऐसी सिचुएशन कंसीडर करता हूँ जिसमें वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल पे हमारा पार्टिकल मौजूद है। लेट अस सपोज ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये थीटा एंगल पे हमारा पार्टिकल है m मास है। इस पे देखिए ऐसे टेंशन फोर्स लगेगा, इस पे टेंशन ऐसे लगेगा, ठीक है, ये रॉड पे लगेगा, जो कि बेसिकली ये पूरा सेटअप है, ब्लॉक का हिस्सा मान सकते हैं रॉड को, इसका कोई मास नहीं है, ठीक है। और अगर इस एंगल को मैं थीटा मान ला हूँ तो ये बेसिकली मीन पोजीशन है, उससे एंगल थीटा है, ये थीटा। अब हम चाहें तो फोर्स मेथड से कर सकते हैं या टॉर्क मेथड से कर सकते हैं, बट ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये एक इनर्शियल पॉइंट नहीं है, ये एक्सेलरेटिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेटा ये पूरा सेटअप फिक्स्ड है और ये इस तरह से है, और इस पे जो टेंशन लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में जो आएगा वो t साइन थीटा आएगा। अच्छा, हम बेसिकली स्मॉल ऑसिलेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें हॉरिजॉन्टल मोशन से मतलब है, वर्टिकल से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस मोमेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन होगा वो मैं निकाल लेता हूँ, वो होगा t साइन थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल मास इस पूरे सेटअप का, ठीक है ना। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी वही होगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का। तो अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो इस ब्लॉक का जो मोशन आप कह सकते हो वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा। तो इसके रिलेटिव में अगर मैं इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो एक तो इस पार्टिकल पे mg लग रहा होगा, ठीक है, और एक टेंशन लग रहा होगा, और एक लगेगा इस पे सूडो फोर्स जिसकी वैल्यू होगी m इंटू ए, एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसके रिलेटिव में अब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये जो सूडो फोर्स की वैल्यू है ये इस m इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी t साइन थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल M, ठीक है। अब अगर मैं टॉर्क मेथड से कर रहा हूँ तो इस पॉइंट के अबाउट मैं रीस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट करना चाहूँगा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या आ जाएगा, तो टेंशन का कोई टॉर्क नहीं आएगा। वंस अगेन अगर आप mg के दो कंपोनेंट करेंगे तो इस तरह से, तो आप चाहें तो परपेंडिकुलर लेंथ भी ले सकते थे mg की लाइन ऑफ एक्शन से, जो कि l साइन थीटा होगी, या ये mg साइन थीटा mg कॉस थीटा जो दो कंपोनेंट आप कर रहे हैं, mg कॉस थीटा यहीं से पास होगा, कोई टॉर्क नहीं होगा, mg साइन थीटा से परपेंडिकुलर लेंथ l होगी, तो mg साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, ये क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, ठीक है, थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो रीस्टोरिंग आपको दिख रहा है। टेंशन का कोई टॉर्क नहीं mg कॉस थीटा का, ma का टॉर्क आएगा, तो ma की वैल्यू ये है m डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू टी साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखेंगे यहाँ से लाइन ऑफ एक्शन की वो हो जाएगी l कॉस थीटा। दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में है, रीस्टोरिंग नेचर के टॉर्क है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को अपन थीटा लिख लेंगे, ठीक है, थीटा लिख लिया, और कॉस थीटा की अगर देखा जाए वैल्यू तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो ये हमने लिख लिया कॉस थीटा को 1 रख देंगे, थीटा बहुत छोटा है, और या टी कॉस थीटा जो होगा, मैंने क्या कहा, टी कॉस थीटा को अप्रॉक्सीमेटली mg मान लेंगे, या कॉस थीटा बहुत छोटा है तो आप ये भी कह सकते हो कि टेंशन को हम अप्रॉक्सीमेटली mg मान ले रहे हैं, और थीटा के बहुत छोटे होने से कॉस 0 को अप्रोच करेगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती, ठीक है, बिकॉज हम इसमें वर्टिकल मोशन स्मॉल एम्पलीट्यूड में कुछ खास काउंट नहीं कर रहे हैं, तो जो टी का वर्टिकल कॉम्पोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, टी इंटू कॉस थीटा, उसको mg मान लेंगे, या ये भी कह सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई और टी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली mg हमने मान ली। ये लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल ही रहेगी बिकॉज थीटा 1 डिग्री हाफ डिग्री ना इस आप कह सकते हो बहुत छोटा होगा, तभी आप ये अप्रॉक्सीमेशन कर पाओगे। तो mg इंटू एल बच्चों कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे मैं पहले साइन थीटा कॉमन लेता हूँ, तो फर्स्ट आएगा mgl और ये m अपॉन कैपिटल M, t को लिख दिया मैंने स्मॉल mg, और ये l भी रहेगा, और साइन थीटा कॉमन होके थीटा हो गया, ठीक है, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख लिया, तो ये पूरा का पूरा k हो जाएगा, ठीक है। ये टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक, तो जो मोशन है बेटा वो सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा, ठीक है ना, और ये k हो जाएगा पूरा का पूरा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट i अपॉन k,
ठीक है। तो उस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml² डिवाइडेड बाई k की वैल्यू पुट कर ले, तो जो k की वैल्यू होगी वो mgl प्लस mgl बल्कि पूरे से कॉमन है तो ये 1 प्लस इसमें बचेगा m अपॉन कैपिटल M, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपिटल M ऊपर जाएगा, नीचे आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो जो इनिशियल टाइम पीरियड t नॉट है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, और ये फैक्टर आ जाएगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो इस फैक्टर से ये डिफ़र करेगा टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड था उससे। तो जो अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी नॉट था तो 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, और ये एक रूट में फैक्टर आ जाएगा, दिस विल बी द फाइनल टाइम पीरियड। इसी तरह अगर हम फोर्स से करना चाहें तो इसको लीनियर सिस्टम जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए। रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, एक तो ma आएगा और प्लस एक टेंशन का कंपोनेंट आएगा ये वाला, ठीक है, और ये t साइन थीटा आ जाएगा कंपोनेंट, ठीक है, ma प्लस t साइन थीटा, उसमें भी आप साइन थीटा को थीटा मान लीजिएगा और t को स्मॉल mg रख दीजिएगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर फोर्स से करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स लिखेंगे ma प्लस t साइन थीटा, a की वैल्यू है t साइन थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस t साइन थीटा, t की वैल्यू कैपिटल M लिख देते हैं, तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, t को लिख दिया हमने स्मॉल mg, और ये यहाँ पर भी आ जाएगा स्मॉल mg, और साइन थीटा को लिख लिया थीटा जो कि x अपॉन l लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। t को कैपिटल mg स्मॉल mg लिख दिया दोनों तरफ, ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन करके वही t cos थीटा इक्वल टू mg करके, और x बाई एल लिख लिया साइन थीटा को, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू x बाई एल। तो आप देखो ये l को अगर इसके डिवाइड मान लो तो ये पूरा k हो जाएगा, ये पूरा का पूरा k हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा k इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ द SHM। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो m बाई के अगर देखोगे तो k की वैल्यू है m बाई m, ठीक है, और ये एक mg कॉमन m बाई m प्लस 1 इंटू mg कॉमन आएगा, और ये डिवाइड बाई l है, l ऊपर चला जाएगा, तो ये स्मॉल m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, और ये कैपिटल M ऊपर जाएगा, LCM के बाद स्मॉल m प्लस कैपिटल M बचेगा। तो फोर्स से भी कर सकते हैं, टॉर्क से भी कर सकते हैं, बट हमने पहले 5 मिनट डिस्कशन पहले इसीलिए सिंपल पेंडुलम का किया था कि सिंपल पेंडुलम को आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा वो 2 तरह से प्रूविंग करते हैं हम लोग। एक अप्रॉक्सीमेशन के साथ लीनियर SHM मानते हुए करते हैं, अप्रॉक्सीमेटेड लीनियर SHM, और एक एंगुलर SHM के जैसे करते हैं। एंगुलर SHM के जैसे करेंगे तो टॉर्क के थ्रू अप्रोच करेंगे, और लीनियर SHM के जैसे करेंगे तो फोर्स के थ्रू अप्रोच करेंगे। अब इसकी डायरेक्ट जुगाड़ बच्चों ये है कि जब देखो सिंपल पेंडुलम के जैसे किया था तो जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट आया था वो ये आया था, ठीक है, ये आया था। ये एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कि जब भी सिंगल बॉडी ऑसिलेशन से 2 बॉडी ऑसिलेशन में जाना है तो फोर्स कांस्टेंट वही रहता है, फोर्स कांस्टेंट वही रहता है, बस आपको 2 पाई अंडर रूट m बाई के की जगह म्यू बाई के अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो एक ब्लॉक है m1 और एक ब्लॉक ये है, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m, अगर ये फिक्स्ड कर दें, मैं फिक्स्ड कर दूं तो जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका होगा। बट अगर ये भी फ्री हो जाएगा तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के, है ना। म्यू क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 रिड्यूस्ड मास। वैसा ही कुछ इसमें है कि जब ये ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये वाला ब्लॉक जब फिक्स था तो वो सिंपल पेंडुलम के जैसा था, और जो भी इक्विवेलेंट आपने फोर्स कांस्टेंट निकाला था, ये देखिए ये निकाला था, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के कर दिया। अब जब ये नीचे वाला ब्लॉक आपका फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए तो आप आगे सॉल्व मत करिए। अगर ये जुगाड़ आपको पता है तो आप इसी में बस k यही रहेगा, k में फर्क नहीं आएगा। आप डायरेक्टली 2 पाई अंडर रूट ब्लॉक का और इसका रिड्यूस मास ले लीजिए,
ट्रीटिंग एज अ टू बॉडी ऑसिलेशन मारते हुए म्यू ले लीजिए तो m इंटू कैपिटल एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम आएगा, और टाइम पीरियड लिख दीजिए 2 पाई अंडर रूट m इंटू कैपिटल एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम म्यू अपॉन k, और k की वैल्यू जो आपने यहाँ पे रखी है ये देख लीजिए mg/l, वही जो सिंपल पेंडुलम में आपकी थी वही आ जाएगी। तो डायरेक्टली आप 2 लाइन में आंसर कर ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको फोर्स कांस्टेंट, जब आप लीनियर सिस्टम की जैसे ट्रीट करते हैं तो फोर्स कांस्टेंट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको डिटेल में कई तरीके से डिस्कस किया है ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी बातें और भी बातें आपको पता चल जाए। ठीक है, ओके बच्चों।